अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि इस बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, वो क्या कहेंगे इसके बारे में? वह तो प्रधानमंत्री तो क्या, वह तो वार्ड सदस्य में अब नहीं बनेगा, तो प्रधानमंत्री उनको बनाने के लिए कौन बैठा है? प्रधानमंत्री बनने वाले के लिए यही शासन होता है। जब बिहार नहीं संभलता है, बिहार में जब गोली मरवा देता है वो, प्रशासन से गोली मरवाना, प्रशासन गोली मार दिया, क्या कर लिया प्रशासन को, क्या सजा दिया वो, जो कि प्रधानमंत्री बनेगा? बिहार का मुख्यमंत्री पद तो संभाल नहीं पा रहा है, भारत का पूरा देश प्रधानमंत्री बनेगा, वो वार्ड सदस्य में नहीं बनेगा। तो बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे बीच कपिल देव पासवान हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नीतीश कुमार की खामियों को बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार जो है हत्याएं हो रही है, अब आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से, कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है बिहार में फेल नजर आ रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा और जानना ये चाहूंगा कि अगर एनडीए, इससे पहले तो बीजेपी की सरकार थी बिहार में, तो क्या उसके समय में बीजेपी की सरकार में क्या इस तरह की घटना सामने नहीं आती थी? देखिए, बीजेपी का सरकार जब समर्थन में था तो उस टाइम में भी तो नीतीश समर्थन में था। ये जो है पलटू, जो बोलते हैं ना कि पलटू चाचा या पलटू, मतलब पलट के इधर पलट के इधर, ये देखता है कि सरकार किस तरफ से मोड़ लेने वाला है, पलट के उधर चले जाते हैं। इनका नाम वास्तविक में पलटू चाचा रह गया है। यह जो है सब पार्टी यदि शेर है तो नीतीश कुमार सिर्फ पौवा है, वजन उछल के उधर गया तो सवा शेर हो गया तो सरकार बना लिया। ये इनका काम है, पलटू सरकार, यानी ये जंगल राज को जो है कायम करना चाहता है और कायम रखता है। इसलिए करके ना पुलिस को गोली मारने का ऑर्डर दे देता है कि मार दो गोली। 3 आदमी जो लगा बारसोई में, 2 आदमी जो मर गया, क्या उनके लिए क्या मुआवजा दिया? नहीं तो नौकरी दिया, नहीं कोई पैसा या मुआवजा दिया, नहीं उनके लिए कुछ सोचा। आज तक झांकी आया देखने के लिए बारसोई में कि गोली कैसे मारा? जब तक उनका कोई शासन नहीं है तो क्यों नहीं आया? उनको तो आके देखना था। वह तो मेरा सरकार है, बिहार सरकार है, वह मेरा सत्ता में है, तो उनको तो देखना चाहिए था कि पुलिस मारा या कोई गोंडा मारा, तो उनको तो सर्वेक्षण करवाना चाहिए, जांच करवाना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं आया? आज तक नहीं आया, क्यों नहीं आया? बिल्कुल, ये मुद्दा जो है काफी हाईलाइटेड मुद्दा है। इस वक्त जो है पूरे देश की निगाहें जो है बारसोई कटिहार पर है। जिस तरह से गोलीकांड हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है कटिहार के बारसोई में। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कपिल देव जी, और जानना ये चाहूंगा कि आपको जो है प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। जी हाँ। और आप जो है एलजेपी के कार्यकर्ता हैं, बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, तो क्या कोढ़ा विधानसभा से क्या लगता है आपको कि टिकट मिलेगा या आप चुनाव लड़ेंगे? क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, यह दलित आरक्षण सीट है, यह आरक्षित सीट है, यह दलित का सीट है और हम दलित का है। हम यहाँ कोढ़ा का स्थायी वासी हैं। मेरा घर कोढ़ा में पड़ता है, मेरा घर सबदा पंचायत पड़ता है, पोस्ट पोठिया है, थाना फलका है, प्रखंड फलका है और कोढ़ा विधानसभा मेरा घर है। और हम मतलब आरक्षित सीट के लिए दलित में से, हम दलित का जो है कि नेता है या जो भी है, इनके लिए जनता निर्णय करेगा कि हमको जिताएंगे या हराएंगे, तो जनता निर्णय करेंगे और जनता खुद निर्णय कर रहा है। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जो है आरक्षित सीट है, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपकी पार्टी जो है वो तो एनडीए में शामिल हो चुकी है, एनडीए से जो कैंडिडेट जो होंगे वो तो महेश पासवान की पत्नी जो है कविता पासवान है, तो क्या लगता है आपको कि सीट की अदला बदली होगी क्या? देखिए, यह दलित सीट है और दलित का नेता मेरा रामविलास पासवान थे और चिराग पासवान है। हम लोग, मेरा देख लीजिए बोर्ड में लिखा हुआ है, आने अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का हम लोग नेता हैं और हम लोग मतलब आरक्षण सीट में से हम लोग आते हैं। तो हम लोग जब आरक्षण सीट में आते हैं तो मेरा आरक्षण सीट लेना मेरा कर्तव्य बनता है और मेरा अधिकार है। हमारा जो है कि यह सीट है और लड़ेंगे और यहाँ से लेंगे। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे? हाँ, हम तो लड़ेंगे ही, आने निर्दलीय लड़ेंगे या पार्टी से मिलेंगे। हम तो पार्टी से मिले हुए हैं, हमको तो आश्वासन मिला है कि फील्ड में जाके आप काम कीजिए, अपना काम करते रहिए। बिल्कुल, कपिल देव पासवान जो है इस वक्त जो है कोढ़ा विधानसभा का दौरा करते हुए नजर आते हैं, हमेशा लोगों के बीच नजर आते हैं और पार्टी के आश्वासन पर ये कार्य कर रहे हैं। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें जो है एलजेपी की ओर से जो है इनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। और इन्होंने बताया अगर ऐसी सिचुएशन होती है, अगर इनको किसी कारणवश प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा बता रहे हैं आप। देखिए, पहले तो पार्टी का जो है निर्णय है, हम लोग मतलब अनुसूचित प्रकोष्ठ का व्यक्ति है और हम लोगों को प्रकोष्ठ का टिकट जो है, प्रकोष्ठ का सीट तो हमको मिलना ही है। हम लोग इनके लिए आगामी जो है कि मतलब दे दिए हुए हैं। हम लोग अपना मांग कर लिए हैं कि हम लोगों को सीट चाहिए। हम लोग लोकसभा से 3 सीट मांगे हुए हैं, 1 राज्यसभा से मांगे हुए हैं और 14 सीट विधानसभा से मांगे हुए हैं। हम लोगों का ये कोटा का सीट है।
अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया कि मैं सवदा पंचायत से हूं और कोढ़ा विधानसभा का मैं अस्थायी निवासी हूं, आपने अभी जिक्र किया, तो मुझे ये बताइए कि कुछ सालों से जो है लगातार जो है बीजेपी के जो एमएलए हैं कविता पासवान वो जीती है, इससे पहले कांग्रेस के पूनम पासवान थी। तो क्या लगता है आपको कि इन दोनों के रीजन में कोढ़ा विधानसभा का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? चलिए हम आपको एक बात बतला देते हैं। आज से 2020 वाला जो चुनाव था, 2020 वाला चुनाव में वो हम ही व्यक्ति हैं पूनम पासवान को पानी में घुराने वाला, पूरा क्षेत्र घुरवाए थे। और कविता पासवान जो है हम लोगों का यानी दलित मोहल्ला में आज तक अबे नहीं करता है। तो क्या लगता है आपको कि दोनों के रीजन में कोढ़ा विधानसभा का सुचारू रूप से विकास नहीं हुआ है? कभी नहीं आज तक। चलिए हम यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बुल करके चलिए। यदि आपको जूता पहना हुआ है तो पहले जूता खोल के सर पे रखना पड़ेगा, तब जो है कि आपको चलना पड़ेगा। चलिए दिखलाते हैं हम, एक नहीं सब माने पूरा दिखलाएंगे, जहां जाना होगा चलिए दिखला देते हैं आपको। आने पूनम पासवान और कविता पासवान को यदि टिकट दिया जाता है, बीजेपी यदि देता है, तो बीजेपी वाले को हम कहेंगे कि उनको पहले मेरा यहाँ का कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में सवदा पंचायत भंगा और जो है कि सिमरिया लौनी में पहले उनको पैदल बुलाया जाए, जूता खोल के सर पे लेगा तब उनको टिकट दे देगा। पूनम पासवान के लिए क्या कहना चाहिए? पूनम को तो हम पहले बोल दिए थे, उनको घुरा भी दिए थे, सैंडल जो है कि उनका हम पूरे पानी में जो है कि हलवा करके देख लिए थे, बुलाए थे, हम ही बुलाने वाले थे। हम पूरा जो है कि उनका विजन करवाए थे कि इधर से चलो बुल करके कहा है तो तुम 5 साल सरकार में रह करके हमारे यहाँ का 1 कोटा का जो पैसा खर्च करके तुम अपना कोढ़ा विधानसभा का विधायक बन जाता है। घर मनिहारी तेज नारायणपुर में है, विधायक वहां बन के रहता है, यहाँ कभी आता है? वो तो वोट मांगने के टाइम में आता है, बाकी बन जाने के बाद वहीं पे रहता है। तो क्या लगता है आपको कि 2025 का जो चुनाव है उसमें क्या यहाँ के लोग मतलब बायकॉट करेंगे एमएलए का? देखिए इनमें तो जनता बोले ना कि जनता खुद जो है कि चुनने के लिए तैयार है और जनता खुद चुनेंगे। जनता यानी अजीज हो गया है, वह खुद आवाज कर रहे हैं अपने आप अपना पता करके देखिए। हमको क्या पूछते हैं, हम क्या बताएंगे? जनता जवाब दे रहा है, जनता करेंगे, जनता चुनेंगे हमको तो हम आएंगे। जनता जिनको चाहेगा वही आएगा। ये तो जनता से है, जनता बोल रहा है सब कि काम किसने किया नहीं किया तो जनता ने बताएगा। अच्छा, चलते चलते मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा और जानना ये चाहूंगा कि कोढ़ा विधानसभा क्षेत्रवासी को आप अपने जरिए से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए हमने तो यही कहेंगे कि यहाँ पे आज जो भी जनता जितना भी कष्ट झेल रहे हैं वह अपना वोट, बहुमूल्य वोट है, वह अपना नेता चुनने का अधिकार उनको है। हम क्या बताएंगे? वह अपना नेता को खुद चुने और बढ़िया से चुने। सरकार किसे बनाना है वह जनता के हाथ में है, जनता का निर्णय है। जनता जो चाहेंगे वही बनेंगे। बिल्कुल, बहुत ही बेबाक नेता हमारे बीच कपिल देव पासवान, जो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, लगातार समाज में नजर आते हैं, लोगों की खिदमत करते हुए नजर आते हैं। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन आशिक के साथ मैं शम्स तबरेज तालेपुरी, कटिहार, बिहार।